राम राम भाइयों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम लेके आए हैं फिर से एक सच्ची कहानी या सच्ची घटना बोल सकते हो। ये हॉरर घटना होने वाली है। तो भाइयों, बात करते हैं चार दोस्तों की। एक का नाम था रवि, एक का नाम था विद्युत, एक का नाम था आकाश और दूसरे का नाम था पंकज। तो भाई ये चार दोस्त थे और ये कहानी हमको पंकज ने बताई है। ये चारों दोस्तों का प्लान बना कि हम चारों मनाली के लिए चलते हैं। गर्मी का मौसम था, जून जुलाई, जैसा कि जून जुलाई चल रहे हैं यही मौसम था, पिछले साल की ये बात है। तो फिर उनका प्लान बना। तो पंकज विद्युत से कहता है कि तू अपनी कार ले चल। तो विद्युत मान गया, राजी हो गया कार के लिए। तो ये निकल दिए। तो पंकज बोलता है कि कार मैं ड्राइव करूँगा। तो पंकज कार ड्राइव करने लगा और वो पहुँच गए 2 दिन में मनाली। तो मनाली पहुँचने के बाद फिर उनके साथ क्या होता है कि वे एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में स्टे करने के बाद रात को 2 या 2:30 बजे कमरे में आवाज़ें आने लगती है कि कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो पंकज बार बार उठ के देखता है कि ये दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। पंकज जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कुछ भी नहीं है। तो 3-4 बार ये होने से तो पंकज ने अपने सारे दोस्तों को जगाया और बोला कि आवाज़ें आ रही हैं, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। तो सारे दोस्त बैठ के देखने लगे कि अगर अब किसी ने दरवाज़ा खटखटाया तो हम जाके देखेंगे और कौन है ये, हमको रात को परेशान कर रहा है, सोने भी नहीं दे रहा और हम पूरे दिन के थके हारे हुए हैं। तो ये उठकर बैठ गए और फिर आवाज़ें आनी तो बंद हो गई, लेकिन कुछ देर बाद फिर क्या हुआ, फिर इनकी छत से आवाज़ें आने लगी। ये 2 फ्लोर का होटल था जिसमें इन्होंने स्टे किया था। तो ऊपर कुछ भी नहीं था, ये दूसरे मंजिल पे थे, ऊपर छत से। तो छत थी तो इनको ऊपर से आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई चल रहा हो या फिर दौड़ रहा हो या फिर हंसने की, ऐसे 3-4 आवाज़ें आने लगी। तो फिर इन्होंने थोड़ी सी हिम्मत की और चारों जने ऊपर जाके देखने लगे क्या है। तो ऊपर इनको कुछ भी नहीं मिला, ऊपर खाली छत थी और कुछ कबाड़ पड़ा हुआ था। तो ये वापस आए और ये रात को फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। और फिर सुबह ये अपना इंजॉय करके घूम फिर के, इनका वो था कि हम आज शाम को निकल जाएंगे। तो जब ये शाम को निकलने की कोशिश करते हैं, अपना सामान वामान रखते हैं, तो इतने में ही रात हो गई। 8 या 10 का टाइम हो गया इनको निकलते निकलते। पहाड़ी एरिया में ऐसा ही होता है, थोड़ा गाड़ी चलते चलते बहुत धीमी चलानी पड़ती है। तो भाई क्या होता है इनके साथ, पंकज ने ये बात मुझको बताई कि एक लड़की जो हमारी गाड़ी के सामने आ गई, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और अंधेरा था चारों तरफ, दूर दूर तक कोई भी गाड़ी या कुछ भी नहीं था। तो हमारे गाड़ी के सामने आ गई, उसके बाल खुले हुए थे और जींस और टॉप पहनी हुई थी। और दोस्तों ने बोला कि गाड़ी रोक लो, पर मुझको उस समय गाड़ी रोकना ठीक नहीं लगा। तो मैंने गाड़ी तो नहीं रोकी और मैं भी थोड़ा सा गिल्टी फील कर रहा था कि कोई लड़की होगी, रात को मुझे गाड़ी रोक लेनी चाहिए थी, ये और वो।
मैं भी सोचने लगा, लेकिन जब मेरी नज़र साइड मिरर पर गई तो मैंने देखा कि वो लड़की गाड़ी के पीछे भाग रही है। गाड़ी हमारी 70-80 की स्पीड पर थी और लड़की गाड़ी के पीछे जस्ट पीछे भाग रही थी। और हम जैसे कि हम अब थोड़ा बड़ा रोड आ चुका है तो हम बड़े रोड पर गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी 70-80 की स्पीड पर थी और वो गाड़ी के प्रॉपर पीछे भाग रही थी। और थोड़ी ही देर बाद हमको ऐसे लगा जैसे गाड़ी में किसी ने हाथ मारा हो पीछे से, और हम बहुत ही घबरा गए। हमने गाड़ी थोड़ी सी और तेज की और हमको आगे जाकर एक और होटल मिला, तो हमने गाड़ी वहाँ रोकी और हमने पीछे देखा। वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन वो गाड़ी के पीछे हाथ का निशान था और हम बहुत ही घबरा गए और हमने रात को वहाँ पर रुकना ही ठीक समझा और हमने कोई रिस्क नहीं लिया। हम उस होटल में स्टे करते हैं और हम डरे डरे सहमे सहमे से बैठे रहते हैं अपने रूम में। लेकिन हम उस रात कोई भी सोया नहीं था, खाना भी थोड़ा बहुत खाया हुआ था और उसके बाद हम दिन होने पर वहाँ से निकले और सही सलामत हम अपने घर आ गए। तो भाइयों, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अपना रात को जाएं। ऐसे पहाड़ों में ऐसी चीज़ें होती हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, कोई पहाड़ से गिर गया हो तो वो आत्मा भटकती हैं और वो कोई ऐसा ही जरिया ढूंढती हैं। तो अपना रात में सफ़र पहाड़ों का ना ही, पहाड़ों से बच के रहे और ऐसी चीज़ों से भी बच के रहें। तो ऐसी स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको फॉलो करें।